हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं रख रही हूँ। मुझे जो प्रोमिनेंट दिखेगा इस रीडिंग में मैं थंबनेल में वही डाल दूँगी। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। इसमें हम एनर्जी चेक करेंगे आप लोगों की और देखते हैं कि आप लोगों के जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है और आपको किन पहलुओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ये रीडिंग होगी। कुछ बहुत ख़ास निकल के आएगा कि ये मेल व्यूअर्स के लिए है या ये फीमेल व्यूअर्स के लिए ही है, तो फिर मैं वो चीज़ आपको बता दूंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। श्री गणेश करते हैं और चेक करते हैं आप लोगों की प्रेजेंट में एनर्जी कुछ कार्ड से। ओके, बहुत 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 गहन चिंतन चल रहा है आप लोगों का इस वक्त अपने मन में, अपने पूरे जीवन को लेके। बहुत परेशानियां देखी, बहुत लोगों ने आपको चीट किया, आपको पीठ पीछे आपकी बुराइयां की, सामने कुछ और बने और आपके पीठ पीछे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए या कुछ ऐसा आपको कुछ बड़ा ऐसा नुकसान नहीं किया तो फिर कम से कम ना जैसे चुगलखोरी कर दी, आपके मुंह पे आपके अच्छे बनते थे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते थे आपके बारे में और दूसरे लोगों को बताते थे। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता नहीं चला, आप में से बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं चली। गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं तो यही प्रे करती हूँ। तो इस वक्त आप लोग अपने जीवन में जिन जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया लेकिन आपने उनके साथ अच्छा किया था, तो आप लोग उन चीज़ों के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों से ही जो गलती हुई है, जो आपने चाहे अपनी अबूझ अवस्था में या आप उतने मेच्योर नहीं थे, जैसे 20s है, 20s में लोग कितने समझदार होते हैं, वो कुछ नहीं जानते जीवन के बारे में। उस समय तो लोग सिर्फ लोगों को देख रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे 30, 35, 40 होते होते बहुत कुछ लोगों को समझ में आता है। तो आप में से कुछ लोग अपना इसी एज ग्रुप में हैं, कुछ लेट 20s में हैं, 20s में भी होंगे, 30 प्लस है, 40 प्लस है, 50 प्लस है। तो बहुत आपको समझ में आया है जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, और आप में से कुछ लोगों के अंदर में गिल्ट भी है उस चीज़ का कि आपसे कुछ गलतियां हुई थी। और आप लोग शायद ये भी सोच रहे हैं कि उन गलतियों का ही परिणाम क्या उस दुख के रूप में मिला, जो दुख आपको अपने जीवन में मिला है, या फिर पास्ट बर्थ का कुछ ऐसा था। आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ आप लोग में से कोई भी ना कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ जिसने जैसा किया हम भी वही अब उसके साथ करेंगे। ऐसा नहीं है। आप अब बहुत शांति चाहते हैं अपने जीवन में, एक पीस चाहते हैं, एक जैसे कोई हमें तंग ना करे, कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा पर्सन ना हो जो हमें तंग करे। हम बस अपने लक्ष्य के ऊपर में फोकस करें। हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे अपने आप को अब खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि आपको लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे, आपको वो रास्ता पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मे बी आप कोई परफॉर्मर हो सकते हैं, कोई आप लोग नृत्य करते हैं, कंटेम्प्रेरी हो चाहे फिर क्लासिकल नृत्य हो, कोई गाना गाते होंगे, कुछ भी किसी तरीके का आप कोई आर्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं कि लोग आपको सुनते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप लोग हो सकते हैं। तो आप लोग शायद आप में से कुछ लोग सिनेमा में या टीवी पे भी जाना चाहते हैं या ऑलरेडी होंगे। तो आपको ये लगता है, मैं थोड़े से साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, कोई वर्गो है, कोई यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। धीरे धीरे मन में आप लोग हर किसी के लिए गिला शिकवा सब कुछ अपने मन से निकाल रहे हैं, लेकिन मन है, कभी कभी मन बहुत बेचैन होता है। जब भी वो वक्त निकलता है ना आपके हाथ में, जब वो वक्त आता है जब आपने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, एकांत में बैठे हैं, हाथ में चाय का कप है या आप बस ऐसे ही बैठे हुए हैं,
कहीं दूर क्षितिज को निहार रहे हैं, कहीं आप घूमने जाना चाहते हैं जहां आप वादियों को देख सकें, वादियों के दामन में बैठ सकें, समंदर किनारे जा सकें और वहां पे सॉलिटरी वॉक ले सकें, बस आप और प्रकृति और आपके ईश्वर और कोई नहीं। तो एक बहुत अच्छा आप लोगों के मन में ऐसा वेकेशन पे जाने का भी आप लोगों का कोई आइडिया आपके मन में चल रहा है। आप में से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों से निवृत्त हो चुके हैं, आपने वो काम कर लिए हैं। अपनी शादी, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों की शादी 45 प्लस हो चुके हैं, 50 प्लस हो चुके हैं, 60 प्लस हो चुके हैं। तो जीवन में शांति अभी सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोग बैठने वालों में से नहीं हैं। आप लोग सतत निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते ही रहें। एक मैसेज उन लोगों के लिए यहाँ पे आया है जो लोग इस वक्त अपने जीवन में या तो आप लोग अकेले हैं या फिर किसी के होते हुए भी आप लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई आपसे छूट चुके हैं पास्ट में, मे बी आपकी वजह से, मे बी उनकी वजह से, या हो सकता है कि एक मूवी का डायलॉग है ना, क्या सारी गलती मेरी ही थी। एक शायद एक्ट्रेस पूछती है कि क्या सारी गलती सिर्फ मेरी ही थी, तो जो एक्टर होते हैं वो कहते हैं कि कुछ मेरी थी, कुछ तुम्हारी थी और कुछ हम दोनों की थी। मूवी का नाम है कोरा कागज़, जिसमें वो गाना है मेरा जीवन कोरा कागज़। तो वही मुझे थोड़ा सा कोरा कागज़ आप में से किन्हीं का जीवन यहाँ पे दिख रहा है। कुछ अपनी गलतियों का भी पछतावा है और कुछ आप लोग सोचते हैं कि हम अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए हम क्या करें, क्या हम किसी को डेट करें, क्या हम बढ़ें आगे किसी की तरफ, या फिर हमें वही धोखे मिल जाएंगे जो धोखे हमें आज तक मिले हैं। तो ऐसी कुछ सोच में यहाँ पे आप लोगों के अंदर में, और कुछ ऐसा डर भी होता है ना, वो डर एक्चुअली नहीं होता है, वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर जो होता है ना, रिस्क फैक्टर को जब आदमी सोचता है तो उसके मन में आता है कि नहीं ये है तो ये हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है, उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। आप इवैल्यूएट करते हैं कि क्या क्या होने की संभावना है। तो कभी कभी व्यक्ति थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन वही चीज़ है कि कभी कभी मन में एक अकेलापन तो आ जाता है कि हम अकेले हैं। कभी बीमार पड़ते हैं तो कोई दवा पूछने के लिए भी नहीं होता है, कोई हालचाल पूछने के लिए भी नहीं होता है। घर से कॉल्स आ जाते हैं, लेकिन होता है ना कि जो कुछ लोग घर से दूर नौकरी आप लोग कर रहे होते हैं तो उनकी ज़्यादा ये स्थिति बनी हुई रहती है। तो ऐसे में मैं आपको इतना ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर किसी से दोस्ती कर लीजिए, लेकिन इतना प्रयास आप लोग ज़रूर कीजिए कि कुछ ना कुछ कोई ग्रुप ज्वाइन करके रखिए। और अगर उसमें से कुछ अच्छे लोग, और अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन कम मिलेंगे आपको, या कभी कभी बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है अच्छे लोगों को मिलना। तो कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करने से आपको नहीं रोकूंगी, और कोशिश तो करनी ही चाहिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से आगे क्या आपके जीवन में, हाँ, आप में से कुछ लोगों को अभी थोड़ी मॉनेटरी प्रॉब्लम भी हो रही है। आप जितना खर्च करना चाहते हैं जो आपको थोड़ी खुशी दे, आपको कोई अपनी पसंद की चीज़ करनी है, कुछ पसंद की चीज़ खरीदनी है, घर है, मकान है, गाड़ी है, या कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे नहीं बचते हैं। मान लीजिए आपको सीखना चाहते हैं, आपका मन है कोई ख़ास डेस्टिनेशन पे जाने का, लेकिन उसके लिए उतना पैसा नहीं निकल पा रहा है अभी, उतना होता है ना कि फिजूल खर्ची हो जाएगी। तो ये सब भी आपके मन में चलता है, तो ये भी थोड़ा होता है, ये चीज़ें ना मन को थोड़ा दुख तकलीफ देती हैं। हाँ, तो अब यहाँ से आगे क्या आपके जीवन में आ रहा है, अब हम वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आगे डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, और उसी में जो संदेश आएगा आपके लिए वो मैं आपको बताऊंगी। इतना तो आप लोग समझ चुके हैं कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे। भले आपको लोगों ने छला है, धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, लेकिन इतनी संतुष्टि आपके अंदर में ज़रूर है कि हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो अब भले अभी दुख मिल रहा है, लेकिन आप वो चैन की सांस ज़रूर लेते हैं
कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तोड़ने दीजिए दिल, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है वो अब जिस भी कारण से हुआ हो, आप लोग तो जानते ही होंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसको बेकार में डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। तो उन चीज़ों से ना अब आप, अच्छा 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपका, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये हीलिंग का समय है। ये फर्स्ट कार्ड भी ना हीलिंग को ही बताता है। मैं हीलिंग बोलना भूल गई थी, लेकिन मैं एक्सप्लेन वही कर रही थी, लेकिन अभी ये हीलिंग का ही कार्ड आ गया है कि आप लोग अभी अपनी हीलिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का दुख है, किसी के लिए बहुत आपने ज़्यादा ही कर दिया, तो किसी के प्रति आपसे ज़्यादती हो गई कुछ। अब ये अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, हालांकि आप लोग हील हो रहे हैं और यूनिवर्स आपको टाइम दे रहे हैं हील होने का, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ये दर्दनाक है। लेकिन ये आपका जो दर्द है वो पूरे जीवन के एक एक्सपीरियंस को पीछे की तरफ छोड़ रहा है, आपको एक बेहतर इंसान बना के। आप हर चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, हर चीज़ का आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। जो मैंने बोला सब कुछ आप लोग सोच रहे हैं, आपके साथ जो हुआ, आपने दूसरे के साथ जो किया, हर चीज़, आपका दुख, आपका दर्द क्यों आपको मिला, क्या कुछ कर्मा बैलेंसिंग हो रही थी, और जिसने हमारे साथ इनजस्टिस किया क्या उनके साथ इनजस्टिस होगा। ऐसे बहुत तेरे सवाल आप लोगों के मन में हैं। तो यहाँ पे यही है कि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये जो आपका ट्रांजिशन का फेज है, ये ट्रांजिशन का फेज कुछ कारण से ज़रूरी था आपके जीवन में। अब ये मत पूछिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग जानते हैं कि क्यों ये सब कुछ हुआ है, और कुछ जो नहीं जानते हैं वो उसको ऊपर वाले की ही विश मान लीजिए कि उनके विश थी, इसलिए ये सब कुछ आप लोगों के जीवन में हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कोई नहीं आने वाले हैं, पर यूनिवर्स जो है किन्हीं को तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी से ना आपको सुरक्षित किया जा रहा है, आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो पर्सन, खास करके आप में से कुछ लोग जिस जिद्दी और घमंडी पर्सन या अपने आप को बहुत महान समझने वाले या बहुत आपसे ऊपर समझने वाले पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो वो आपको डिजर्व नहीं करता था। आप उसको मन में रखते ज़रूर हैं, आप उसको याद ज़रूर करते हैं, लेकिन वो आपको कहीं से भी डिजर्व नहीं करता था। एक संदेश है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि थोड़ी सी दूरी बना के आप लोग रखिए कुछ अपने आसपास के लोगों से, और उनके साथ में अपना कोई भी प्लान, आप क्या करने वाले हैं, आपके मन में क्या हलचल चल रही है, वो सब कुछ आप लोग डिस्कस मत कीजिएगा। ये यूनिवर्स अभी आपसे कह रहे हैं। जो सबक आपने सीखा है उस सबक को इतनी जल्दी मत भूल जाइएगा, क्योंकि आपके लाइफ में भी वो समय ज़रूर आएगा जहाँ पे हर चीज़ का हिसाब किताब होगा। हर चीज़ का, जो भी लोगों ने आपका मजाक बनाया, आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया, आपका नाम खराब किया, वो सब कुछ आपको ना धीरे धीरे, आप उसी प्रोसेस में हैं, आपको वो चीज़ें वापस मिलेंगी। बस अपने लेसन को मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आप ही जानते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिल पाता है ना। कुछ ना कुछ कमी किसी के जीवन में रहती है, तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। हालांकि मैं मानती हूँ कि उसके लिए प्रयास करते रहिए। प्रयास करना छोड़ दिया तो फिर गलती आपकी हो सकती है। तो अपनी अपनी कंडीशन देख के आप लोग प्रयास ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको छोड़ नहीं रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं अभी भी, और आपकी जो भी दुआ है, आपकी जो भी प्रार्थना है वो कबूल होगी। और दूसरे के साथ क्या होता है आप इसको तो छोड़ ही दीजिए कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, अपने ऊपर ज़रूर फोकस रहिएगा। आप लोग, बहुत कुछ आपको अपने जीवन में मिलेगा, लेकिन हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलता है, ये भी आप लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग बहुत रिच होते हैं लेकिन उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत रिच होते हैं लेकिन उनके पास खूबसूरती नहीं होती है। वो उस खूबसूरती को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या बहुत सारे चीज़ें करते हैं अपने लाइफ में। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ना कितने पेनफुल सर्जरीज वो लोग कराते हैं। तो
आप लोग बस वेट कीजिए। अपने अंदर हाँ प्लानिंग ज़रूर कीजिए। देखिए स्ट्रैटेजी का कार्ड है, जीवन को शेप आप ही देंगे। प्लानिंग करते रहिए, आपको अपने जीवन में खुशियाँ दिखेंगी। अभी जो मन इतना ज़्यादा थका हुआ है, हीलिंग आप अपनी कर रहे हैं, कीजिए। पेनफुल है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, पर देखिए आपका है, आपके हर किसी के हिस्से का होता है और वो उसको देखना ही पड़ता है, वो उसको गो थ्रू होना ही पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखिएगा। हो सके तो कुछ अगर सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, मैं ज़्यादा कहूँगी आयुर्वेद की तरफ जाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। थोड़ा अभी का जो मौसम है इसमें थोड़ा आप लोग काढ़ा बना के पीते रहिए। तुलसी पत्ता ले लीजिए आप लोग, उसमें थोड़ा सा अदरक ले लीजिए। देखिए हर चीज़ की अति मत कीजिएगा, क्योंकि तुलसी पत्ता तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो अदरक है, लौंग है, गोल मिर्च है, ये सब थोड़ा सा गर्म तासीर का होता है। तो अगर इसको अधिक डालिएगा तो वो ज़्यादा गर्मी आपके बॉडी में पैदा कर देगा। तो हाफ कप के करीब आधा कप ले लीजिए आप उसको, और एक दिन छोड़ के भी एक दिन पी लीजिए, तो वो अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए। बॉडी में डिटॉक्स होता रहेगा, और जो भी काम होता है आजकल कफ ज़्यादा होने लगता है, तो वो कफ से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फल का सेवन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपकी रीडिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ब्लेसिंग से भरी हुई है, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी। तो ब्लेसिंग्स रिसीव ज़रूर कीजिएगा आप लोग, उसके लिए रेडी रहिएगा। पास्ट की कोई भी गलती मत दोहराइएगा, और जिनसे आपने दूरी अब बना ली है दोबारा उनको बिफ्रेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर सकते ऐसे लोगों को, तो कम से कम अपने दिल की बात बताना या अपने प्लान्स बताना उन लोगों को आप लोग, ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए।